Hello student. Today we started with our new topic, that is immunity. Immunity means ability of the host to find against the disease causing agent called immunity. कि आपकी कितनी एबिलिटी है डिजीज़ जो एजेंट है उसके खिलाफ लड़ने की, आपकी बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है। आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे हो कि कैसे कोरोना वायरस से वो लोग जल्दी जंग जीत पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। So we have two types of immunity, innate immunity and acquired immunity. Innate as the name indicate, inborn means आपके पास ये immunity आपके birth से ही आपके पास present है। And acquired immunity that is adoptive immunity means आप अपनी lifetime में इस immunity को क्या करते हो, acquire करते हो। तो innate immunity में होते हैं further फिजिकल बैरियर जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड द साइटोकाइन। तो ये अलग अलग बैरियर जो आपके फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ यू हैव दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आते हैं आपकी एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। सो वन बाय वन वी स्टार्टेड दीज इम्यूनिटी। सो फर्स्ट इज द इननेट इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम से आपके पास प्रेजेंट है, बट इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक टाइप मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये इम्यूनिटी है, ये आपकी कोई भी इन्फेक्शन हो इसके लिए आपकी बॉडी में ये प्रेजेंट है। तो इसकी हेल्प करते हैं अलग अलग बैरियर्स जो हमने किया, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड द साइटोकाइन। सो द फर्स्ट इज द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मीन्स आपकी पूरी बॉडी का सारा ऑर्गन सिस्टम किस चीज़ से कवर्ड है, दैट इज स्किन। सो स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पैथोजन। इन द सेम वे +1 क्लासेस यू हैव डन म्यूकस कॉटिंग। म्यूकस कॉटिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकस कॉटिंग किसकी? एपिथेलियम की टिश्यू की। एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी कैनाल, gastrointestinal and the urogenital tract which help in trapping microbes। मतलब कि बाहर आपकी बॉडी में जो भी चीज़ बाहर से आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर एयर आ रही है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर क्या है, म्यूकस की कवरिंग है। इन द सेम वे द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट और द गैस्ट्रोइंटेस्टिनाइल मीन्स जो भी आप फूड खा रहे हो वो भी आपके जो कैनाल के थ्रू स्टमक में जाता है, तो वहाँ पर भी सब जगह पर क्या है, म्यूकस की कॉटिंग है। सो दैट इज अ फिजिकल बैरियर। सेकेंड आर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारी बॉडी कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट भी करती हैं जो भी हमारी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो रहा है उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीयर्स, सलाइवा, acid in the stomach, you also read it in your digestive system, so prevent the growth of the microbes. And third one is the cellular barrier, special types of cells that are present in our blood, that is WBCs present in blood, they produce the antibodies, so these are the cellular barrier. And fourth one is the cytokine barrier cells। cytokine barrier क्या होता है, जो हमारे जितने भी cells हैं whenever they infected by a virus they release a protein called interferon। तो इंटरफेरॉन क्या करता है कि फर्दर जो हमारे ठीक सेल हैं जिन पर कोई वायरस का अटैक नहीं हुआ, दैट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। सो दीज आर द 4 बैरियर्स which are present as a innate immunity. Now the acquired immunity. Acquired immunity that is developed during the lifetime। तो हमारे लाइफ टाइम में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, बर्थ के टाइम से ही सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। सो वैक्सीनेशन ये भी हमारे किस में आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है। और सेकेंड जो मदर से मिल्क मिलता है बच्चों को, दैट इज आल्सो कम अंडर अवर एक्वायर्ड immunity। So acquired immunity by vaccination, this type of immunity has a memory unique features। means memory unique features means एक बार अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करता है तो बॉडी को पता है कि कौन से एंटीबॉडीज को डेवलप करना है, so that is our memory। so this is active immunity and the passive immunity। दो टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट है।
सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी डेवलप बाय बॉडी व्हेन इट एक्सपोज टू एंटीजन्स। तो जैसे ही बॉडी में एंटीजन एंटर होते हैं, एक्सपोज होता है बॉडी, तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, तो एंटीबॉडीज डेवलप होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। सो इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक स्लो बट लॉन्ग लास्ट है एंड इट हैव नो साइड इफेक्ट। इट इज ऑफ artificial immunity and natural immunity. Artificial immunity means which develop by the vaccination, जो इंजेक्शंस के थ्रू इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप की जाती है कि कभी कोई भी डिजीज़ आपको नहीं होगा, कि पोलियो की ड्रॉप्स दे दी आपको, BCG के इंजेक्शंस लगा दिए गए कि आपको ये इन्फेक्शन अब कभी नहीं होगा लाइफ में। नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शंस, छोटे छोटे इन्फेक्शंस, कोल्ड हो गया, ये सब जब आपकी बॉडी में इनके वायरस एंटर करते हैं तो बॉडी अपने आप नेचुरल इम्यूनिटी को क्या करती है? डेवलप करती है। सेकेंड आर द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? दैट द इम्यूनिटी डेवलप बाय द एंटीबॉडीज डायरेक्टली। उसमें तो क्या था एक्टिव इम्यूनिटी में? पहले एंटीबॉडीज, एंटीजन्स इनिशिएट करते हैं कि एंटीबॉडीज क्या हो? डेवलप हो। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हम डायरेक्ट डोज देते हैं एंटीबॉडीज़ की, तो दैट्स वाई इट इज़ अ फास्ट बट लास्ट फॉर द सम डेज। ये फास्ट प्रोसेस होता है लेकिन कुछ दिनों के लिए ये इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसी में आ जाती है आपकी एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय द फीटस फ्रॉम द मदर थ्रू प्लेसेंटा एंड एंटीबॉडीज इन द कोलोस्ट्रोम। कोलोस्ट्रोम क्या है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, मदर मिल्क जो बच्चों को फीड करते हैं स्टार्टिंग में। सो दैट इज द डायरेक्ट डोज ऑफ एंटीबॉडीज। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स, दो तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड द secondary response. Primary response that generated by the body when encounter a pathogen first time. जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तब जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी डेवलप करती है दैट इज द प्राइमरी। इट्स ऑफ लो इंटेंसिटी बट मेमोरी स्टोर द डिटेल्स ऑफ द एनकाउंटर्स, कि जो कुछ भी हुआ, कौन सा एंटीबॉडीज डेवलप हुआ, उस सब की मेमोरी हमारी बॉडी में रहती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन डेवलप सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अगर सेम पैथोजन से हमारी बॉडी में बार बार अटैक हो रहा है तो दैट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स बॉडी डेवलप। So memory of the first response help in secondary response. So it help in distinguish between our self and foreign cells, कि बाहर से हमारे कौन से सेल आए हमारी बॉडी में और सेल्फ सेल्स कौन से हैं, इन दोनों को हेल्प करता है ये डिस्टिंग्विश करने में। सो बोथ द रिस्पॉन्सेज, ये जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में कौन से सेल डेवलप करते हैं? दीज आर डेवलप बाय द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में आपने +1 में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा होगा। ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स। ये जो रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं दीज आर कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सो बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ द प्रोटीन्स। वो एक प्रोटीन्स डेवलप करते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट है? पैथोजेंस के अगेंस्ट। सो टी लिम्फोसाइट्स क्या है? टी लिम्फोसाइट्स वो सेल्स हैं, टी सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं, विच हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, जो हेल्प करता है बी सेल को कि लिम्फोसाइट्स को क्या किया जाए? बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस किया जाए। सो दैट इज कम अंडर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। Now the cell mediated immune. Cell mediated immune short form is CMI. So it is mediated by the T lymphocytes. ये T lymphocytes से डेवलप होता है। इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ पर प्ले करता है ये सेल मेडिएटेड इम्यून? हमारे ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम। जब आप बॉडी में कोई ट्रांसप्लांटेशन करते हो, फॉर एग्जांपल किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? किडनी बाहर के से एंटर हो रही है आपकी बॉडी में किडनी, सो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी, बट बॉडी एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दैट इज द फंक्शन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एंटीबॉडीज़ की डोजेस को रेगुलर अपनी लाइफ टाइम में क्या करना पड़ता है? लेना पड़ता है, ताकि बॉडी
उसको एक्सेप्ट करें. सो देर आर टू ग्रुप ऑफ टी सेल्स, किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल. किलर टी सेल क्या करते हैं? दीज आर स्पेसिफिक टारगेट. ये स्पेसिफिक टारगेट पर्टिकुलर पैथोजन को क्या करेंगे? किल करेंगे. एंड हेल्पर टी सेल दे एक्टिवेट द स्पेसिफिक बी सेल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. वो एक पर्टिकुलर बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि वो पर्टिकुलर बी सेल्स पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को क्या करें? डेवलप करें. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन्स और एंटीबॉडीज? हम किसे कह रहे हैं? सो एंटीजन्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस व्हेन एंटर द बॉडी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ऐसे सब्सटेंसेस जब हमारी बॉडी में एंटर हों जो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, दीज आर कॉल्ड एंटीजन्स. एंड एंटीबॉडीज दीज आर आल्सो द प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, जो डेवलप होते हैं जब एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होती है. ईच एंटीबॉडीज है 4 पेप्टाइड चेन्स. किसका बना हुआ है? ये प्रोटीन का बना हुआ है. सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड चेन, दैट इज पॉलीपेप्टाइडिक चेन्स. आपने +1 में प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं. सो 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है एक एंटीबॉडी. 2 तरह की चेन्स होती हैं, लाइट चेन जिन्हें हम एल चेन कहते हैं, और स्मॉल चेन्स, और लार्ज चेन हैवी चेन जिन्हें हम एच चेन भी कहते हैं. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2. तो अलग अलग तरह की हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये अलग अलग एंटीबॉडीज है. कोई स्किन के लिए है. तो सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. You have to draw that structure in your notebook also. In the board exam, this diagram is come in your board exam also, that you have to draw the diagram of antibodies and draw it and write the specific characteristics of antibodies. So this is asked in your board exam also. So you have to draw the diagram in your notebook also. So that is all about the immunity system. I give you an assignment. You have to complete it in your notebook. Thanks.